हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा क्लास 8 का एक न्यू सा वीडियो यानी कि एक न्यू सा चैप्टर अभी अभी इसके पिछले क्लास में खत्म हुआ। तो इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 का एक न्यू से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके। तो ये आज का ये लेक्चर बहुत ही छोटा सा होगा जिसमें मैं बस तुम्हें ये बताऊंगा कि इस वाले का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। तो इन तरह के सभी तरह के चीजों को मैं इसके अंदर तुम्हें समझाऊंगा और इसके रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे हम धीरे धीरे करके इसके आगे वाले क्लासेस में धीरे धीरे करके उनको सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो ये बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें कि मैं तुम्हें लीनियर इक्वेशन से जुड़ी हुई सारी की सारी कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर कराऊंगा। ओके। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के हेडिंग से कि लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है, क्या होता है, उसके हेडिंग से। सबसे पहले लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है। देखो लीनियर का मतलब ये होता है अगर किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल, हर इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, लेकिन किसी इक्वेशन में अगर किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हुआ उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। ओके। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट 1 जाता है, अगर 2 जाएगा, लेट सपोज x का पावर 2 हो गया, तो वो वाला इक्वेशन एक लीनियर नहीं होगा। लीनियर का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसका पावर ज्यादा से ज्यादा 1 ही होना चाहिए। 0 तो नहीं रह सकता, लेकिन 2 रह सकता है, लेकिन 2 को नहीं लेना। अगर 2 होगा तो उसको लीनियर नहीं बोलेंगे। ओके। अच्छा, ये हो गया लीनियर का मतलब। अब इक्वेशन का मतलब तो तुम समझते ही हो। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, यानी कि जिसमें कोई वेरिएबल होगा, उसके साथ नंबर होंगे, उसके साथ कोई फंक्शन हो रहा होगा, उसको कहा जाता है इक्वेशन। कंप्लीट। इसके बाद आता है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, वन वेरिएबल का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम किसको पढ़ेंगे, जिस इक्वेशन में बस एक ही तरह के वेरिएबल होंगे, जैसे कि ये हो गया या फिर ये हो गया या फिर ये वाला हो गया, एक ही तरह के वेरिएबल चाहिए। देखो ये एक इक्वेशन हो सकता है, ये एक इक्वेशन हो सकता है, ये एक इक्वेशन हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पे मैं लिख दूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये वाला है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, नहीं होगा। क्यों? इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कोई एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कदे ही नहीं हो सकता। ओके। तो लो तीनों, पहले मैंने चैप्टर के हेडिंग को ही तुम्हें समझा दिया। अब इससे तुम बता सकते हो इजीली कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक छोटा सा एग्जांपल क्या होगा। छोटा सा एग्जांपल मैं अभी देता हूं। देखो लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होना चाहिए, जहां पे वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होना चाहिए 1। तो मैं x ले लेता हूं, सिर्फ x लिखूंगा, इसका मतलब इसका पावर 1 है। उसके साथ वो एक इक्वेशन होना चाहिए। अब इक्वेशन होगा मतलब कि उसके साथ कुछ नंबर जुड़ेंगे इस तरह से। और क्या चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल है, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल इस तरह से नहीं जोड़ पाएंगे। अगर जोड़ दिया तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। इसका मतलब बस एक ही वेरिएबल होगा, उसके साथ कोई नंबर होगा, यहां पे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या, एक छोटा सा एग्जांपल, जिसको कि हमने इस चैप्टर के बस हेडिंग को समझ के हमने इसको बनाया है, और ये बिल्कुल ही इजी है। ओके। अच्छा, तो ये तो हो गया चैप्टर का नामकरण कि चैप्टर क्यों आया, कैसे आया, उसका मतलब क्या है, ये सब कुछ हो गया। अब चलते हैं इसके हेडिंग के ऊपर। ओके। हेडिंग, सॉरी हेडिंग बोल रहा हूं, यानी कि इसके स्टेटमेंट के ऊपर जो तुम्हारे बुक में दिया है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब देखो ये इसका मतलब अभी समझा रहा है
क्या समझा रहा है देखो, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, इन व्हिच, जिसमें कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल है तो उसका हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए, ये इस इक्वेशन में कह रहा है। ओके, लेकिन कंडीशन है वन वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल उसके अंदर वन होगा। जैसे कि मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 5 इक्वल टू 3, ये हो सकता है हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 3a प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का कोई एक स्मॉल लेटर जिसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वेरिएबल का एक्चुअल मतलब होता है जिसके वैल्यू को हम निकालते हैं। तो इसमें हम x के वैल्यू को निकालेंगे तो x हो गया वेरिएबल, इसमें हम y के वैल्यू को निकालेंगे तो y हो गया वेरिएबल, इसमें हम a के वैल्यू को निकालेंगे तो a हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल हमेशा कोई भी एक अल्फाबेट का स्मॉल लेटर तुम लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी से। ओके, इसलिए कभी कभी किसी दूसरे बुक में देखे होगे a लिया जाता है, कभी कभी x लिया जाता है, कभी स्मॉल b स्मॉल d, तुम अपने हिसाब से वेरिएबल के अलग अलग ले सकते हो, अलग अलग अल्फाबेट को यूज कर सकते हो वेरिएबल को दिखाने के लिए। ओके, अच्छा, तो ये देखो, ये सब एक एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, लेकिन क्या ये होगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा? देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्यों? यहां पे वेरिएबल्स के पावर 1 1 है, तो ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए इसके अंदर बस एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो दो दो वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो हो सकता है, लेकिन इन वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। ओके, तो ये पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए, लीनियर के लिए क्या चाहिए? एक ही वेरिएबल का पावर 1 चाहिए। इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? उस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो ये तीनों हमारे हो सकते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वाला हमारा लीनियर इक्वेशन तो हो सकता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर देखो दोनों के पावर कितने हैं? 1 1 है, यानी कि जहां पे वेरिएबल का पावर 1 1 होता है उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। लेकिन जहां पे दो दो वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उसको वन वेरिएबल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब ये वाला हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलो ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट के बारे में। अब चलो, अब दूसरा क्या चीज दिया यहाँ पे देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को दिखाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये एक तरह का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक तरह का सरनेम है। सरनेम यानी कि देखो ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहां पे a और b दोनों रैशनल नंबर होंगे, उसी के साथ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब तुम बोलोगे ये a नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया? हाँ, हमें पता है ax प्लस b लेंगे, a की जगह पे मान लो मैं 3 लिख सकता हूँ, b की जगह पे 5 लिख दूंगा, ये 0 जैसा था वैसे लिख दूंगा। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसने कहा है a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि a किसके साइड में है? x के साइड में। तो अगर ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये वाला चीज यहाँ पे दिया है, अगर मैं a की जगह पे 0 लिख देता हूं तो 0 इंटू एक्स प्लस b की जगह पे लेट सपोज 2 रख देता हूं इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, जब 0 को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ तो आंसर यहाँ पे 0 आ गया। अरे भाई, यहां से तो x ही चला गया। अगर x ही नहीं है तो काय का लीनियर इक्वेशन, काय का वन वेरिएबल? इसीलिए उसने कहा है कि a को यानी कि x के साइड में कभी 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 आएगा तो x तो यहां से हट जाएगा ना, तो x तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो उससे फायदा क्या होगा?
अब अगर एक्स ही चला जाएगा तो उसको हम ना तो लीनियर इक्वेशन बोल पाएंगे ना ही वन वेरिएबल बोल पाएंगे। इसलिए उसने कंडीशन दे दिया एक्स के साइड में जो कोफिशिएंट होगा उसको कभी भी तुम जीरो नहीं लिख सकते। अगर जीरो लिखोगे तो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। -1, -2, -4, -5, -6 यहाँ पे कुछ भी चाहो लिख सकते हो ए के बदले में, लेकिन जीरो नहीं। बी की जगह पे जीरो लिख सकते हो, चलेगा, लेकिन ए की जगह पे कभी जीरो नहीं लिख सकते। ओके, अच्छा अब देखो इस तरह के यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर तुम्हें आंसर निकालना है तो बहुत इजी है। क्या करोगे, यहां पे दिया है ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूंगा, ax रहा प्लस बी उस तरफ चला जाएगा माइनस बी, एक्स रहा a चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो लो x का वैल्यू कैसे निकल सकता है, सिंपल, जो b होगा उसको लिख दो, उसके साइड में माइनस दे दो, डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट होगा उसको लाके यहाँ पे डिवाइड कर दो। ये है उसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। अगर इसको याद नहीं भी रखोगे तो इसमें से तुम इजीली वैल्यू को निकाल भी पाओगे। तुम्हारी मर्जी, इसको याद रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं रखना तो भी रखो, तुम्हारी मर्जी, जैसा जो कर सकते हो। अगर नहीं याद रखोगे तो भी इसमें से आंसर निकल ही जाएगा। ठीक है, तो देखो आज के वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब कि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में समझ गए। अब इससे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन है हम इसके अगले वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, तो ये सारे थे लीनियर इक्वेशन के स्टेटमेंट, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो ये सारे के सारी चीजें इस वाले कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पूरा का पूरा अभी कवर अप हो गया। ओके, तो अब मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में बहुत ही डिटेल से समझ चुके होगे, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, या फिर अगर तुम चाहो तो हमारे फ्री डेमो क्लासेस जहाँ पे लाइव क्लासेस होते हैं उसको भी तुम अटेंड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा जहां पर से तुम हमारे वेबसाइट पर जाके हमारे डेमो क्लासेस को अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर है हम लोग कवर अप करेंगे और इस वाले चैप्टर को एंड करेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।